नमस्कार। एक से बढ़कर एक विशाल और भव्य मंदिरों की पुण्य भूमि है भारतवर्ष। दक्षिण भारत में तमिलनाडु स्थित तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में एक बहुत बड़ा और अलौकिक मंदिर है और उसका नाम है श्री रंगनाथ मंदिर। चलिए तो आज आपको इसी मंदिर में लेकर चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक श्री रंगनाथ मंदिर की विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ये लगभग 6,31,000 वर्ग मीटर यानी 156 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 240 फीट है। एक पूरा शहर इस मंदिर के परिसर में बसा हुआ है और ये भारत में सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। श्रीरंगम नाम की जगह पर होने के कारण इस मंदिर को श्रीरंगम मंदिर भी कहा जाता है। श्रीरंगम टेम्पल टाउन एक आइलैंड पर बना है और यह आइलैंड कावेरी और कोलिदम नाम की 2 नदियों से मिलकर बना है। श्री रंगनाथ मंदिर में 21 गोपुरम हैं। मंदिर के ऊपर के हिस्से को गोपुरम कहते हैं, जो शिल्पकारी से सजी हुई एक ऊंची इमारत की तरह होता है और ऊपर की तरफ से सकरा होता जाता है और उसके अंत में कलश स्थित होता है। दक्षिण भारत में ज्यादातर इसी तरह के मंदिर हैं। श्री रंगनाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को राजगोपुरम भी कहा जाता है, जो 236 फीट यानी 72 मीटर है और पूरे एशिया में सबसे लंबा है। कावेरी नदी के किनारे स्थित इस मंदिर को भूलोक का बैकुंठ भी कहा जाता है। हिंदुओं के इष्ट भगवान विष्णु को समर्पित उनके 108 मंदिरों में से ये भी एक प्रमुख मंदिर है। यहाँ उनकी पूजा श्री रंगनाथन के रूप में की जाती है। श्री रंगनाथ मंदिर भी भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है और इससे कई कहानियां जुड़ी हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैदिक काल में जब गौतम ऋषि श्रीरंगम आए तो उन्होंने यहाँ आकर श्री रंगनाथ यानी भगवान विष्णु की आराधना और सेवा करना प्रारंभ कर दिया। गौतम ऋषि की सेवा से प्रसन्न होकर श्री रंगनाथ भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। कहते हैं उसके बाद गौतम ऋषि के आग्रह पर स्वयं ब्रह्मा जी ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। एक और मान्यता यह भी है कि पहले श्री रंगनाथ की एक छोटी सी मूर्ति थी जो अयोध्या के महाराज और श्री राम के पूर्वज महाराज इक्ष्वाकु के पास थी और वो इसकी पूजा करते थे। उसके बाद जब श्री राम के राज्याभिषेक के समय विभीषण अयोध्या आए तो वापस जाते समय श्री राम ने वो मूर्ति विभीषण को देते हुए कहा, आप इसे अपने साथ लंका में ले जाइए, और मूर्ति लेकर विभीषण ने लंका के लिए प्रस्थान किया। लंका जाते समय रास्ते में विभीषण को कावेरी नदी मिली और मूर्ति रखकर वो नदी में स्नान करने लगे। उसके बाद जब उन्होंने मूर्ति को उठाने का प्रयास किया तो वो उनसे उठी ही नहीं। उसके बाद भगवान विष्णु विभीषण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने यहाँ श्री रंगनाथ के रूप में निवास करने की इच्छा प्रकट की। विभीषण ने उनसे प्रार्थना की कि आप यहाँ अवश्य रहिए पर अपना श्रीमुख लंका की तरफ ही रखना। भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली। कहते हैं इसीलिए मंदिर के पहले गोपुरम का मुख दक्षिण की तरफ है और उस समय से ही भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में यहाँ वास करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ विष्णु भगवान श्रीरंगम से लेकर तिरुवनंतपुरम तक श्री पद्मनाभ स्वामी के रूप में विराजमान है। मंदिर से जुड़े पुरातन शिलालेख इस बात का प्रमाण देते हैं कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण 10वीं सदी के आसपास हुआ होगा। चोल, पांड्या और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण में सहायता की थी। उन्होंने इस मंदिर की धार्मिक परंपराओं को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयास किया था। मंदिर में इन सभी राजाओं के कालखंड की शैली भी दिखाई देती है। श्री रंगनाथ मंदिर में 108 पेंटिंग्स हैं जिनमें देवी देवताओं की अलग अलग कहानियां दिखाई देती हैं और रामायण की कहानी भी इन पेंटिंग्स में जीवंत सी प्रतीत होती है। इतिहास के अनुसार वैष्णव संस्कृति के दार्शनिक गुरु श्री रामानुजाचार्य अपनी वृद्धावस्था में यहाँ आ गए थे और लगभग 120 वर्ष की आयु तक श्रीरंगम में रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं भगवान श्री रंगनाथ से अपनी देह का त्याग करने के लिए अनुमति ली और फिर अपने शिष्यों के सामने देहावसान की घोषणा करके शरीर का त्याग कर दिया। माना जाता है कि भगवान रंगनाथ स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही उनके मूल शरीर को मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने में रखा गया है। दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक वास्तविक मृत शरीर को
हिंदू मंदिर के अंदर कई वर्षों से रखकर पूजा जाता है। इस शरीर की आयु मंदिर में 1000 वर्ष हो चुकी है और इस शरीर पर कोई रासायनिक पदार्थ नहीं, बल्कि केवल चंदन और केसर का लेप लगाया जाता है और इस लेप के कारण मृत देह केसरिया रंग में परिवर्तित हो चुकी है। शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन हर साल इस मंदिर में रंगनाथ जयंती या श्रीरंगम उत्सव का आयोजन किया जाता है। रंगनाथ स्वामी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह उत्सव 8 दिन तक चलता है। इसके अलावा मार्च और अप्रैल के बीच यहाँ ब्रह्मोत्सव भी मनाया जाता है। हर साल दिसंबर और जनवरी के बीच इस मंदिर में 21 दिन का रथोत्सव भी आयोजित किया जाता है, जिसमें मंदिर के मुख्य देवता को रथ पर बैठाकर मंदिर की परिक्रमा करवाई जाती है। ऐसा अनुमान है कि इस महोत्सव में शामिल होने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मंदिर को संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा उत्सवों का स्थान भी कहा जाता है। यहाँ चैत्र पूर्णिमा, वसंतोत्सव जैसे बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। कृष्ण दशमी के दिन इस स्थान पर बहने वाली पवित्र कावेरी नदी में स्नान करने से लोगों को अष्ट तीर्थ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जिस मंदिर की महिमा इतनी विशाल हो, वहां जाने का मन भला किसका नहीं होगा। समय मिलते ही परिवार के साथ एक बार यहाँ अवश्य जाइए। जय श्री राम।